गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस, हाउ आर यू। सुबह के 6 बज चुके हैं। तो अब देखते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है क्या करें जब भाग्य रूठा हो। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों से कभी भी भाग्य रूठता नहीं, मगर फिर भी जब ऐसा दिमाग में आए कि क्या करूं जब भाग्य रूठा हो, तो उस समय ये ऑडियो जरूर सुनिए। अक्सर बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत से ऐसे लोग आपको यह कहते हुए मिल जाएंगे कि क्या करूं, मेहनत पूरी करता हूं पर भाग्य साथ नहीं देता। ऐसा भाग्य लेकर पैदा हुआ हूं कि जो काम भी शुरू करता हूं बिगड़ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपसे कुछ ने अपने दोस्तों से अक्सर ये शब्द कहा हो, किस्मत ही फूटी हो तो मेहनत करके भी क्या होगा, नसीब में जो लिखा है वह तो भुगतना ही होगा। कितना सत्य है इन बातों में। क्यों रूठता है भाग्य किसी से? दोस्तों, प्रत्येक क्रिया या कर्म का कोई ना कोई फल अथवा परिणाम अवश्य होता है। कोई कार्य निष्फल नहीं होता और प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। यह एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा सामान्य नियम है जिसे धर्म, विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्री चारों ही मानते हैं। कुछ कार्यों का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर आपके हाथ में ब्लेड लग जाए, चाकू लग जाए, तुरंत खून निकलना शुरू हो जाएगा। किंतु कुछ कार्य जो है उसके फल थोड़े लेट मिलते हैं, थोड़े देर से मिलते हैं। जैसे आपने बीज को पृथ्वी में रोपा और उस बीज से उत्पन्न हुए वृक्ष के फल या छाया का आनंद ये बहुत सालों बाद होता है। इसी प्रकार कुछ कार्यों के कारण प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे मान लेते हैं आप, कोई कुत्ता पड़ गया किसी के पीछे तो तुरंत भागना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ कार्य के कारण अप्रत्यक्ष होते हैं। जैसे किसी अमीर के घर में पैदा लेना, गरीब के घर में पैदा लेना, जन्म अपना भारत में हो या अमेरिका में हो या राजस्थान में हो या बिहार में हो या यूपी में किसी के घर पैदा होना, यह अप्रत्यक्ष कारण है। कार्यों के विलंब से मिलने वाले फलों को तथा अप्रत्यक्ष या न समझ में आने वाले कारण को ही भाग्य कहा जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, कार्यों के विलंब से मिलने वाले फल को तथा अप्रत्यक्ष या न समझ में आने वाले कारण को ही भाग्य कहा जाता है। बल्कि यूं कहें कि कर्म ही भाग्य बनाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, क्योंकि मनुष्य ही कर्मों का करता है। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि 10 प्लान दिखाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो आपका भाग्य ठीक नहीं है। बल्कि आप कर्म करते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, ज्वाइनिंग भी आएंगी, पे आउट भी आएगा। आप सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और रूबी सब बनेंगे। यहां लड़ना, युद्ध करना, संघर्ष करना, यही तो कर्म है। लड़े बिना लड़ाई आज तक कौन जीता है? कर्म सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। बिना परिश्रम के, बिना प्लान के, बिना वर्क के, बिना पसीना बहाए भाग्य की वृद्धि नहीं होती मेरे दोस्त। जैसे बिना घी डाले अग्नि में ज्यादा प्रज्वलन, ज्यादा ताप नहीं बढ़ता। इसलिए यदि भाग्य रूठा भी है तो एकमात्र परिश्रम ही है उसको मनाने का उपाय। परिश्रम ही सौभाग्य का निर्माण करता है और दुर्भाग्य को बदलता है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहिए। जब तक कर्म है तभी तक जीवन है। आलस से जिंदा इंसान की मौत है और भाग्य के भरोसे आलसी बैठते हैं और आलसी कभी जीतते नहीं। जीतना चाहते हो तो लड़ना सीखो। जो लड़ नहीं सकता वो जीत भी नहीं सकता। हम ऐसा बोल सकते हैं, करो या मरो, क्योंकि जो लड़ नहीं सकता वो कभी जीत नहीं सकता। इसलिए सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा भाग्य मेरे से रूठा है, अब क्या करूं, तो उस समय ये फॉर्मूला याद रखिए, एसटीपी वाला, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। थैंक यू वेरी मच।